स्वागत है दोस्तों आपका मेरे दूसरे वाले ब्लॉग में, जो बनाया था मैंने बरसी वाला, और उसका सेकंड ब्लॉग है ये। तो दोस्तों बरसी सही से निपट चुकी थी और हम लोग हरिद्वार जाना था हम लोगों ने शाम को। तो हम लोग रेडी हो रहे थे। ये हमारे पास घर के पास में एक वो है, नहर है। मैंने उसका वीडियो बना के ऐसे ही डाल दिया। तो हम लोग जाने वाले थे हरिद्वार। अब हम सब लोग रेडी हो रहे थे। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारे बच्चे घर में कैसे झगड़ा करते हैं और कैसे खेलते हैं। अब सब लोग हम लोग रेडी हो रहे थे। ये देखिए बच्चों के ये सब चल रहा था। ये दो बच्चे मेरे देवर के हैं, दो मेरे हैं, एक जेठ के बेटा है। और बाकी बच्चे अभी यहाँ पर नहीं थे, बाकी इतने थे छोटे, बस यही रह गए हैं चार। बाकी तो सब वो हैं, लेकिन बड़े भी इनके संग छोटे ही बन जाते हैं। ये देखिए इनका झगड़ा। तो आराम से मैं वीडियो बनाने में लगी थी, बहुत थक गए थे। बाकी सब लोग उधर थे, मैं इधर थक गई थी बहुत ज़्यादा। मैं तो कुछ बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं अलग से बैठ गई इधर आके। बाकी सब लोग उधर रेडी हो रहे थे, मैं रेडी होके आ गई थी इधर को, क्योंकि खाना मुझे खाना था नहीं, शाम को मैं खाती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं इधर बैठ गई थी। बाकी सब लोग उधर खाना वाना खाने में लगे हुए थे। ये देखिए बच्चों की हरकतें कैसे इन्होंने कर रखा था, पूरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया था इन्होंने नाच नाच के। ये देखिए नीचे लेट के उसको चोट भी लग गई थी। मैं इनकी रखवाली करने के लिए यहाँ बैठी थी, इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। ये ऐसे लड़ मर रहे थे, देखो ये ऐसा करते हैं ये शैतानियाँ पूरे घर में। ये देखिए रजाई में घुस घुस के एक दूसरे को मार रहे थे। बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं, इनको देख देख के मुझे अपनी भी बचपन की याद आती है। देखिए एक को रजाई के अंदर घुसा दिया, ले पटापट दे दनादन पिटाई लगा रहे थे। ये देखिए बचपन इतना अच्छा होता है। बड़े होके फिर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों में फंस जाएंगे, तो फिर कभी शायद मिल भी बहुत दिनों में मिल पाएंगे। जैसे आज इनके पापा लोग मिल पा रहे हैं बहुत बहुत सारे दिनों में, तो वैसे ही ये भी मिल पाएंगे। लेकिन अब जब ये इकट्ठे होते हैं ना, ये ऐसे ही मेरे घर का हाल भी रहता है और ऐसे ही वहाँ मेरे देवर के घर का हाल भी रहता है। ये देखिए इन्होंने कैसा हाल कर रखा है घर का, मार पीट के एक दूसरे को रजाई में घुसा घुसा के। ये देखिए बड़े वाले की आ गई, ये मेरे देवर का बड़ा बेटा है जिसको मार रहे हैं। ये बहुत ही मस्ती करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं जब एक साथ, क्योंकि ये मिल कम पाते हैं। ये लोग पढ़ते हैं सितारगंज और मेरे बच्चे पढ़ते हैं हल्द्वानी, तो ये कम टाइम में, जैसे कभी छुट्टियां होती हैं ना, तभी मिल पाते हैं ये देखिए इनका मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, क्योंकि मैं इनको ना, मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा था इनका ब्लॉग देखने में। इधर को हम लोग हरिद्वार को रेडी हो रहे थे, हरिद्वार के लिए सारा सामान रेडी हो रहा था। गाड़ी आने वाली थी 10 बजे रात को। तो उतना टाइम जब हमारे पास बीच में था, तो मैंने सोचा उस बीच में मैं वीडियो बना लूँ। तो ये बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने बच्चों की बना ली सबसे पहले, क्योंकि उधर को सारा काम उधर कर रहे थे सब लोग। तो मैं इधर आ गई थी, उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम उधर चली जाओ, बच्चों के पास भी जाना ज़रूरी होता है ना, इसलिए मैं इधर आ गई थी। ये देखिए इनने कितना उचड्डपना कर रखा है। ये देखो रजा पकड़ पकड़ के ऐसे करते हैं ये। इतनी हंसी आ रही थी इनको देख के मुझे ब्लॉग में आवाज़ रिकॉर्ड करने में भी मुझे हंसी आ रही है इनको देख के। इतनी शैतानी करते हैं। अभी आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगी, अब आप देखते रहिए। ये हम पहुंच गए थे हरिद्वार। ये था हमारे हरिद्वार का सीन। रात भर हम गाड़ी में रहने के बाद सुबह 4 बजे का टाइम है, सुबह 4 बजे हम पहुंच गए थे हरिद्वार। और वहां जाके अब हमारे स्नान की तैयारी हो रही थी। गंगा स्नान करके हमने सीधे घर लौटना था, क्योंकि घर लौटने के बाद फिर हमारे घर में होगा शांति पाठ। ये देखिए गंगा जी का पवित्र स्थान है। अब सबसे पहले बारी आई हमारे नहाने की। पानी इतना ठंडा था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ठंडा पानी था। पहले मैंने इनके पैर धोए, क्योंकि ससुर जी ने बोला था ये भी तेरे पैर धोएगा और तू भी इसके पैर धोएगी। ये मेरे पैर धो रहे थे, उसके बाद कह रहे मैं सर में नहीं डालूंगा, पापा ने ऐसा नहीं बोला था। मैंने वीडियो इसीलिए बनाई ताकि मैं पापा को दिखाऊं, क्योंकि इन्होंने मेरे पैर नहीं धोए होते तो मैं पापा को दिखाती। हम लोग 3 भाई गए हुए थे, बड़े वाले नहीं आए थे, क्योंकि उनने बोला कि हमें अभी थोड़ा सा दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वो नहीं आए। अब 3 भाई हम लोग गए हुए थे। हमने गंगा में डुबकी लगाई, बहुत शांति मिली वहाँ नहा के। लेकिन पानी तो बहुत ठंडा था, लेकिन यकीन मानिए, लेकिन जब एक बार हम पानी में गए तभी ठंडा था। मैं तो पानी को देख के वैसे ही बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मैं पानी में जाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब गंगा स्नान था तो फिर जाना ही पड़ा। सब लोग नहा रहे थे। नहा के फिर हम लोगों ने अपने कपड़े वपड़े पहने। ये मेरे जेठ जिठानी थे, इन्होंने भी नहाया गंगा में। उसके बाद मेरे देवर लोगों की बारी आई। ये देखो इन्होंने नहा लिया फटाफट फटाफट नहाने में लगे थे सब लोग क्योंकि सुबह सुबह इतना ठंडा हो रहा था। और उस दिन सबसे पहले मेरे ख्याल से उसी दिन कोहरे की स्टार्टिंग हुई थी, जिस दिन हमारे वहाँ बरसी थी। उस दिन तक कोहरा नहीं था, बिल्कुल भी कोहरा नहीं था। तो सुबह 4 बजे हम लोगों को वहाँ इतना अच्छा लग रहा था, वहाँ गंगा जी में जाके बहुत शांति मिली।
साल भर से हम लोगों ने भी बहुत बड़ी तपस्या कर रखी थी बरसी में। बाहर का खाना नहीं, कुछ नहीं, अपने हाथ का बनाना खाना, रसोई में जाना। ये देवर और देवरानी थे, इनकी बारी आई लास्ट में नहाने की। बहुत शांति मिली थी वहाँ पर बैठ के, ऐसा मन कर रहा था कि यहीं बैठे रहें, बिल्कुल घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन ठंडा बहुत लग रहा था, एक ही बार में ठंडा लग रहा था, दोबारा में नहीं लग रहा था। ऊपर को आके तो बिल्कुल हाथ पैर बेहोश हो गए थे, इतना ठंडी लग रही थी। ये देखिए अभी इनकी पूजा पाठ पूरी नहीं हुई है, सबकी हो गई है, इन्हीं की नहीं हुई है बस। ये अलग ही करते हैं अपना तंत्र मंत्र। उसके बाद हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए थे। ये देखिए कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद गंगा जी का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। थोड़ा कोहरा था तो कोहरे की वजह से एकदम साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मन में बहुत शांति मिल रही थी। उसके बाद हम लोगों ने गंगा जी की आरती की, आरती तक हम लोग वहाँ रुके थे। ये है आरती का नज़ारा। गंगा उसमें हमने वहाँ पाठ करवाया था। उसके बाद आरती के बाद ही हम लोग आए थे। आरती से तो मैंने लाइव भी ली थी, लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ा सा वीडियो भी बना ली थी। ये हमारे इधर हर की पैड़ी का नज़ारा है। ये हर की पैड़ी में हम लोगों ने स्नान किया था और वहाँ से हम लोग फिर गंगा आरती के बाद हम सीधे घर की तरफ आ गए थे। ये मेरे हस्बैंड हैं और भाई लोग भी सब नीचे बैठे थे, अभी दिखेंगे। ठंडी बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी, लेकिन शांति बहुत मिली थी वहाँ बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि हमने घर आके शांति पाठ करना था, लेकिन अगली बार जाएंगे तो 1-2 दिन पक्का रुक के आएंगे। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है हर की पैड़ी का, बहुत शांति मिलती है। मुझे तो पहले से भी बहुत वो था, लेकिन बिना इनके मैं जा नहीं पाती हूँ अकेले हरिद्वार। अब तो चली जाऊँगी, अभी तक मैं गई नहीं थी, इसलिए मैं कभी किसी के साथ जाना भी चाहूँ तो नहीं ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ गाड़ी का सीन। ये मेरी देवरानी है, इसको कितनी भयंकर नींद आ रही है, ये देखिए। मैंने इसकी चुपके से रील बनाया, मतलब वीडियो बनाई थी, बिल्कुल अलमस्त सो रही थी ये। उसके बाद मैं दिखाती हूँ अपनी जेठानी, ये देखे इनको कितनी नींद आ रही थी। रात भर सोए थे और दिन भर सोए थे, ना इनकी बात ना चीत कुछ नहीं, बस इनको सोना चाहिए। अभी हंसने लग गई थी, उसको पता लग गया था कि मैंने देख लिया है करके। चुपचाप मैं इनकी वीडियो बनाने में लगी थी। बहुत हंसते हंसते हम लोग गए और रात में तो ये लोग सब सो गए थे, मैं ही थी मतलब जगी हुई बस में। ये मेरी देवरानी है, ये मेरी जेठानी है छोटी वाली, बड़ी वाली आई नहीं है। हम सब लोग 3 लोग हम बीच में बैठे थे, 2 पीछे बैठे थे और मेरे हस्बैंड आगे बैठे थे ड्राइवर सीट के बगल में। इनको बस नींद ही पूरी नहीं होती है इनकी, पता नहीं कितना सोती है ये, घर में पता नहीं क्या करती है इतना कि यहाँ इनको इतनी नींद आ रही है। लेकिन इतना मज़ा आ रहा था साथ में, हम लोग भी कभी कभी मिल पाते हैं क्योंकि सबके काम होते हैं। उसके बाद हम आ गए थे अपने घर, हमने पूजा वूजा कर ली थी सब। शाम का ये सीन है क्योंकि हम लोग जब शाम को वापस आ गए थे पूजा पाठ करने के बाद, खाना बन रहा था, उसके बाद का सीन है। मेरी ननद लोग, मेरे भांजे भांजियाँ सब वहाँ पर इकट्ठे थे, बच्चे खाना खा रहे थे और खाना बन रहा था अंदर, सबको हम लोग खाना लगा रहे थे। बच्चे ही लगा रहे थे, मैं तो सब बच्चों को काम में लगा रही थी। देवरानी खाना बना रही थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ रसोई में खाना कौन बना रहा है, अभी दिखाऊंगी आपको, हंसी आएगी। ये सारे भाई यहाँ पर बैठे हुए थे। ये मेरी ननद है छोटी वाली, ये हमारी दीदी हैं और ये हैं हमारे दूल्हे राजा। इनकी फरवरी में शादी है। मन्नू इधर को देखो, बोलूँगी हाँ देखना नहीं देखेंगे। ये हमारे हैं दूल्हे राजा, क्योंकि इसकी है 5 फरवरी की शादी। बोला अभी तो मैं खुद ही बच्चा हूँ। ये देखो ये ऐसे हैं, इनकी शादी होने वाली है, इनकी हरकतें ऐसी हैं। और उसके बाद अब ये हैं इनकी मम्मी, ये मेरी दीदी हैं, गीता दीदी, मतलब मेरे हस्बैंड की दीदी हैं। और ये इनकी शादी होने वाली है वो हैं। ये मेरे छोटे वाले जेठ हैं, ये मेरी ननद के हस्बैंड और ये मेरे हस्बैंड, ये मतलब जेठ है मेरे, हाँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किचन में क्या हो रहा है। वहाँ आटा कम हो गया था, आटा दोबारा से गूँथ रहे थे। मेरे को वहाँ से भगा दिया था कि तुम वहाँ बैठ जाओ करके, क्योंकि मेरे हाथों में स्वेलिंग आ गई थी थोड़ा सा ठंडी की वजह से, पता नहीं कैसे आ गई थी, इसलिए मैं वहाँ से आ गई थी। मेरे खाना बनाने का काम था नहीं। ये देखिए बाल उतार के कैसे लग रहे हैं जनाब। हंस भी रहे थे अभी। ये देखिए ये ऐसे कह रहा है मेरे बालों में ऐसा करो, अब इसकी शादी है 5 तारीख को, क्या ही शादी करेगा ये। कह रहा मेरे सर में ऐसे ऐसे मार दो नाखून से ये। ऐसे हैं हमारे घर के बच्चे। बहुत मज़ा आता है जब साथ में मिलते हैं तो, क्योंकि कभी कभी मिल पाते हैं ना, सब ड्यूटी वाले हैं, नौकरी वाले हैं, कोई पढ़ाई वाले हैं, कोई कहीं, तो ऐसे ही होता है। आज सब लोग इकट्ठे हुए थे। आज हमने वापस हल्द्वानी आना था, लेकिन सब लोगों ने रोक लिया वहाँ के, आज रुक जाओ आज रुक जाओ, इसीलिए रुक गए हम लोग। अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन में खाना कौन बना रहा है। ये देखिए
ये है मेरी देवरानी और ये मेरी ननद के हस्बैंड। इनको कुछ काम नहीं है, ये रोटी बनाने में लग गए। कह रहे मैं लग जाता हूँ, आप वीडियो बना लो, मैं रोटी बनाता हूँ, तब तक आप हमारी वीडियो बना लो। फर्स्ट क्लास रोटी बन रही थी वहाँ पूजा की और इनकी जमाई जी की। मैं इनसे मजाक भी कर रही थी, आपको एक लिफाफा एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि आप रोटी बना रहे हो। अब ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ। यहाँ देखिए इनकी भाई बहनों की कैसी लड़ाई हो रही है। गजब लड़ाई होती है इनकी, गजब लड़ाई। कभी कभार मिल पाते हैं तो लड़ाई गजब होती है। ये देखिए, ये भाई बहन उधर बैठे हैं, एक भाई इधर बैठे हैं। लड़ाई देखिए, इनकी लड़ाई होने में थी। मैं इसको डालती उसमें पूरी आवाज़ डालती, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी मैं सुन सुन के। आराम से हो रहा था। इनकी खूब झगड़ा होता है। अभी दो नहीं थे यहाँ, देवर पता नहीं कहीं गए थे काम से, कुछ काम था उनको, वहाँ चले गए थे। ये है मेरी ननद के हस्बैंड जो अभी तक रोटी बना रहे थे अंदर। अब इनको यहाँ बैठा दिया, मैंने बैठा दिया था क्योंकि फिर मैंने बोला कि मैं बनाऊँगी रोटी, बस हो गया, मेरी वीडियो पूरी हो गई है। अब आप वहाँ बैठ जाइए। ये मेरी ननद है सबसे छोटी वाली, और ये दूल्हे राजा मैंने आपको बता ही दिया है। इसकी शादी होने वाली है। शर्म देखिए इसको, क्योंकि मैं इससे मजाक करते रहती हूँ ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है मेरी और इसकी। ये है मेरी देवरानी, और ये देवरानी है, ये मेरी दीदी हैं, मतलब गीता दीदी हैं। और वो मेरी ननद है, चुपचाप लगी है बेचारी काम में। किसी को नहीं छोड़ा हमने, क्योंकि शाम को सब लोग थक गए थे। ये बेचारे यहीं थे 2 दिन से, जब हम हरिद्वार गए थे तो ये इधर ही रुके थे। बहनों का इतना सपोर्ट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, वरना हमारे बच्चों को कौन देखता। ये लोग रुके थे, इनकी वजह से हम लोग भी हरिद्वार चले गए, वरना हम भी नहीं जा पाते। तो दोस्तों, ये है मेरी फैमिली। अब आगे को अगर कोई और फंक्शन होगा तो सारी फैमिली से मिलाऊंगी, क्योंकि अभी सारी फैमिली नहीं है यहाँ पर। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप अपने अगले वाले ब्लॉग में। तो ये तो थी हमारी फैमिली, इसमें भी अभी आधे ही लोग हैं, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, वो मेरे भांजे हैं उधर। तो सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।